केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि हम लोग की बातचीत चल रही है और मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि एक बात तय है और स्पष्ट है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नीति गठबंधन को मजबूती देने की ओर और सिर्फ उन सीटों पर और उतने ही सीटों पर चुनाव लड़ने की है जिन सीटों को जीतकर गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। पुनः दिल्ली चुनाव में भी झारखंड के तर्ज पर संख्या से ज्यादा विनेबिलिटी मैटर करेगी। हम सिर्फ वही सीट लेंगे और उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पर लोजपा रामविलास पार्टी का संगठन मजबूत है या हमारे प्रत्याशी उन सीटों पर ज्यादा तैयारी कर चुके हैं। संख्या दिखाने के लिए ज्यादा सीट ले लें और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और अपना स्ट्राइक रेट कम करें, पार्टी यह कतई नहीं चाहेगी। और मैं मानता हूं मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के झूठे वादों से दिल्ली की जनता करहा रही है, खास तौर पर बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग जिस बदहाल स्थिति में है वहां जी रहे हैं और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बिहारियों को अपमानित करने का काम किया है, इस बार दिल्ली की जनता वोट करेगी और 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे इसमें भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनने जा रही है। खरमास के बाद खेला और लालू का बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। इस पर रोहाणी आचार्य ने कहा था कि पापा जो कहते हैं सच होता है। इस बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि मैटर ऑफ टाइम है, अगर उनके पिताजी कहते हैं जो सच हो जाता है तो मेरे पिताजी का भी आशीर्वाद है कि जहां वह रहते थे सत्ता वहीं जाते थे। फिलहाल हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। अगर उनके पिताजी के दावे अपनी तरफ हैं तो एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र के दावे भी अपनी तरफ है। एनडीए गठबंधन सिर्फ न केंद्र में बिहार में भी मजबूती से काम करने का काम कर रहा है, ये गठबंधन सिर्फ 2025 तक ही नहीं अगले 5 साल तक भी डबल इंजन की सरकार होगी। चुनाव को लेकर क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी, क्योंकि अभी उपेंद्र कुशवाहा हो गए, जितना मांझी भी कह रही है कि हाँ बातचीत चलिए, क्या आपकी भी कोई बातचीत चल रही है दिल्ली चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल चल रही है और इस बात को हमने पहले भी कहा था कि हम लोग की बातचीत चल रही है और मैं पुनः इस बात को मैं कहता हूँ कि अगर, क्योंकि कुछ चैनल्स पे मैं ये भी सुनता हूँ अपने बारे में कि हम लोग इतनी सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं या इतनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ना चाहती है। एक बात तय है, स्पष्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीति गठबंधन को मजबूती देने की है और सिर्फ उन सीटों पर या उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की है जिन सीटों को जीतकर गठबंधन को और मजबूत किया जा सके। पुनः दिल्ली चुनाव में भी झारखंड की तर्ज पर संख्या से ज्यादा विनेबिलिटी मैटर करेगी। हम सिर्फ वही सीट लेंगे या सिर्फ उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन मजबूत है, हमारे प्रत्याशी मजबूती से तैयारी कर चुके हैं। संख्या दिखाने के लिए ज्यादा सीटें लें, अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और अपना स्ट्राइक रेट हम लोग कम करें, पार्टी ये कतई नहीं करेगी। जो सीट लेगी उसे जीतने के लिए ही लेगी और मैं मानता हूं कि मौजूदा परिस्थिति में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की झूठे वादों से दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है और खास तौर पर हमारे बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग जिस बदहाल परिस्थिति में वहां पर जी रहे हैं और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बिहारियों को अपमानित करने का काम किया, उन्हें फर्जी कहकर किसी को वोट जिताने के लिए फर्जीवाड़ा करने तक का, चुनाव जिताने के लिए फर्जीवाड़ा तक करने का आरोप जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों के ऊपर उनके द्वारा लगाया गया है, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बार दिल्ली की जनता वोट करेगी और 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो वहां पे भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। सीटों पे बातचीत चल रही है चिराग, और कितनी सीटों पे चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं? कितनी सीटों पे बातचीत चल रही है और कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अब ये देखिए वही गठबंधन के भीतर की बातें हैं, कितनी सीटों पर चल रही है मुझे लगता है अब कुछ घंटों की बातें और हैं। 24 से 36-48 घंटे तक मुझे लगता है ये तमाम बातें सार्वजनिक हो जाएंगी। बट मैं पुनः दोहराता हूँ, कितनी सीटों पर नहीं, किन सीटों पर
संख्या से ज़्यादा विनेबिलिटी फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए हम लोग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। चिराग, मकर संक्रांति का समय चल रहा है और अब ये दावे किए जा रहे हैं अपोजिशन के द्वारा कि सरकार इधर उधर होने जा रही है, कितनी सच्चाई है इन दावों में? पिताजी जो कहते हैं वो सच हो जाता है। तो चलिए, मैटर ऑफ टाइम है, मैटर ऑफ टाइम है। अगर उनके पिताजी ने जो कहते हैं वो सच हो जाता है तो मेरे पास मेरे पिताजी का भी आशीर्वाद है कि वो जहाँ रहते थे सत्ता वहीं जाती थी। तो फिलहाल हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, तो अगर उनके पिताजी के दावे अपनी तरफ हैं तो एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र के दावे भी फिर अपनी जगह पर। एनडीए गठबंधन न सिर्फ केंद्र में बल्कि बिहार में भी मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और ये एनडीए गठबंधन, ये डबल इंजन की सरकार बिहार में न सिर्फ 2025 तक बल्कि बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद अगले 5 साल तक केंद्र और राज्य में डबल इंजन की एनडीए की सरकार बरकरार रहेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बिहार में डीके टैक्स की बात हो रही है चिराग। सही है, एकदम सही। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि जो मेरे पापा बोलते हैं सच बोलते हैं, उनका कहा हुआ झूठ नहीं होता है। जब चुनाव लड़ रही थी छपरा से तो उनके पापा क्या बोलते थे, क्या हुआ, सच और झूठ का क्या मामला है? देखिए, सब लोग दीवा स्वप्न देख रहे हैं, कहीं से कोई मामला ही नहीं है। सरकार अब तो 5 साल पूरा करने वाली है, नया चुनाव होगा, उसमें भी फिर से एनडीए की सरकार ही बनेगी। मतलब एनडीए इंटैक्ट है, ये जो बातें कही जा रही है पूरी तरीके से मोर देन 100% एनडीए इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा, इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगा, इंटैक्ट होकर सरकार बनाएगा। आज कुंभ की शुरुआत हुई है, अब अपोजिशन कुंभ मेले को भी लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, उन लोगों की यही समझ है, करोड़ों लोग की आस्था से जो विषय जुड़ा हुआ है, अब उस पर सवाल उठाने का क्या मतलब है? बिल्कुल मानसिक रूप से भी लोग दिवालिया हो चुके हैं। सत्ता कैसे मिल जाए इस बेचैनी के कारण, व्याकुलता के कारण। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में डीके टैक्स वसूला जा रहा है। देखिए, हमने बार बार कहा है, भ्रष्टाचार की बात है, वसूली की बात है, तो उनके परिवार या उनकी पार्टी के सभी नेता सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं सिर्फ इस कारण से कि लोग हमारे बारे में सिर्फ चर्चा न करें, भ्रष्टाचार की बात कहीं और देखें। लेकिन कुछ भी कर लें, जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली है। भ्रष्टाचारी कौन है, किसने बिहार को लूटा है, बिहार और देश के लोगों को मालूम है। अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यूपी, बिहार और पूर्वांचल के लोगों को जिस तरह इस पर तो हमने बयान दे दिया है पहले भी। बिल्कुल आपत्तिजनक, अपमानजनक उनका स्टेटमेंट है। बिहार के लोग जहाँ भी रहते हैं अपना खून लगाकर, पसीना लगाकर उस धरती को सींचते हैं। दिल्ली को भी बिहार के लोगों ने बनाने का काम किया और उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं, इसका खामियाजा इस बार चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। सर, लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिए गए ऑफर के बाद रोहिणी आचार्य ने कहा है कि मेरी जो बातें होते हैं, लालू जी जो कहते हैं वो सत्य होती है। सवाल का जवाब हम दे चुके ना, सवाल का जवाब हम दे चुके, आप दोहरा रहे हैं सवाल को।